अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ये होती हैं कि जिसमें एक केमिकल रिएक्शन है जो बग़ैर किसी आउटसाइड एक्सटर्नल फोर्स के ख़ुद ब खुद होना शुरू हो जाए। और नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शन होता है जो हमेशा किसी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी के प्रोवाइड करने के बाद स्टार्ट होता है। तो a chemical reaction that occurs without being driven by any outside force is a spontaneous reaction. On the other hand, non-spontaneous reaction is a chemical reaction that requires an energy input to proceed. Proceed का मतलब start करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। और spontaneous reaction do not require energy input to proceed under a set of conditions. यहाँ पे आपको जहन में रखना चाहिए कि कुछ आपकी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस होती हैं, कुछ कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये सारी कंडीशंस एक ख़ास सेट में मौजूद हों तो इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एनर्जी। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है इट रिक्वायर्स एन एनर्जी इनपुट टू प्रोसीड अंडर अ सेट ऑफ कंडीशन। सब कुछ प्रोवाइड करने के बावजूद जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना हो ये आगे प्रोसीड नहीं होता। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में इट रिलीज द फ्री एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम मेकिंग इट मोर स्टेबल, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो हमेशा रिलीज़ कर दी जाती है और जो इसकी सिस्टम की जो नॉर्मल एंथैल्पी या सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है वो जो है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, प्रोडक्ट्स जो होंगी वो रिएक्टेंट से कम हो जाएंगी, जबकि टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर हायर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है। और जो पिछला पॉइंट था ये कि टोटल एनर्जी इट इंक्रीजेज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ वाई जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस में जो एंथैल्पी है, सम ऑफ सिस्टम इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाती होती है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर वो कम हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस में वो बढ़ जाती है। तभी स्पॉन्टेनियस जो है वो स्टेबल होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस अनस्टेबल होता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हैव अ नेगेटिव एंथैल्पी। नेगेटिव एंथैल्पी का मतलब ये है कि पहले ज़्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से वो कम होना शुरू हो जाती है। एंथैल्पी क्या होती है? इट इज़ अ सम ऑफ सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी स्टार्टिंग में ज़्यादा होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, यानी नेगेटिव होती जाएगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस की हैव अ पॉजिटिव एंथैल्पी, इसका मतलब है सम ऑफ सिस्टम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए वो पॉजिटिव होगी। स्पॉन्टेनियस है, अकर्स रैपिडली, जैसे ही आप चीज़ें रखते हो फ़ौरन एक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है अकर्स मोर स्लोली, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी और एक रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं आएगी वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए स्विच ऑन नहीं करोगे, बैटरी का रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, ठंडा पड़ा रहे तो पड़ा रहे। ठीक है ना। फेवरेबल है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन व्हेन दे रिजल्ट इन डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी क्या होती है कि जो आपने चीज़ें डाली हैं वो टूट फूट के मज़ीद नई चीज़ें बनने के किस काबिल के फॉर्म में आ चुकी हैं, यानी अगर आपने जो चीज़ें डाली थी वो जुड़ी की जुड़ी उसी पहली फॉर्म में रहेंगी तो वो बज़ाहिर तो बड़ी ऑर्डर्ड रहेंगी, लेकिन नई चीज़ें बनने के लिए पिछलों को डिसऑर्डर्ड या रैंडम रिएक्शन सिचुएशन में होना पड़ता है। तो जितनी एंट्रोपी ज़्यादा होती है उतना रिएक्शन अच्छा होगा, यानी वो मज़ीद नई चीज़ें बनाने के काबिल होगा। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो अनफेवरेबल होता है बिकॉज दे नीड सम एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स टू बी प्रोवाइडेड। तो बच्चे इस तरह हमारा ये आज का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आपको आई होप के समझ आ गया होगा। और अगर कोई मसला है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं मज़ीद डिस्कशन कर दूँगी अगले वीडियोज़ में। थैंक यू बेटे।